Hello bachcho, let's see this question. Figure shows 2 point sources S1 and S2 that emit sound of a wavelength lambda equals to 3 meter. The emission are isotropic and in phase, and the separation between the sources is d equals to 16 meter at any point P on the x-axis. The wave from the source S1 and the wave from S2 interface x लगभग equal infinity. What are a the phase difference between the arriving waves from S1 and S2? B the type of interference that produce. Now move the point P along the x-axis toward the S1. C. Does the phase difference between the waves increase or decrease? At what distance x do the waves have a phase difference of t 0.50 lambda, E 1 lambda and F 1.50 lambda? तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, एक तो होगा हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड होगा हमारा आइगन प्रिंसिपल्स। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें कंडीशन दे रखी है कि हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक तो है S1 और एक है S2। S1 और S2 सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d दे रखी है, और कोई यहाँ पर P पॉइंट है। कहाँ पर? एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर P पॉइंट दे रखा है। तो अब ये यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा, प्लस हमें ये पता लगाना है कि टाइप ऑफ फेज डिफरेंस क्या होगा, और अलग अलग फेज डिफरेंस की वैल्यूज पर हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस बताना है। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो P पॉइंट है वो P पॉइंट हमारा इनफाइनेटली फार अवे है। मतलब P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है इनफाइनेटली। तो अगर P पॉइंट यहाँ पर इनफाइनेटली है तो यहाँ से जो वेव्स आएगी वो सब की सब किस में आएगी? सेम फेज में आएगी, क्योंकि इनफाइनाइट से आ रही है। सबका फेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो अगर फेज सेम होगा, सेम डिस्टेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, उस फेज डिफरेंस को ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो फेज डिफरेंस क्या होगा। बट यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं हम कि since the source oscillated in the phase, then the situation कि अगर यहाँ पर सेम फेज में आ रहे हैं तो फेज डिफरेंस हो गया है ज़ीरो। तो अगर सेम फेज में आती है दो वेव्स तो वहाँ पर जो इंटरफेरेंस होता है वो इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस होता है? वो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा अगर दोनों की दोनों सेम फेज में आती है, तो उससे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम फाइनाइट वैल्यू की बात करें, फॉर दी फाइनाइट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब हम एक्स को कुछ डिस्टेंस ले लें और वो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो अगर मैं उसके लिए फेज डिफरेंस की बात करूंगा तो वहां पर जो हमारा
फेज डिफरेंस जो होगा, फेज डिफरेंस जिसको मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूँ, वो डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड डिस्टेंस ऑफ अ वेव फ्रॉम द सोर्सेस एक्स स्क्वायर के और माइनस एक्स के, और एक्स यहाँ पर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब ये फेज डिफरेंस इन दी साइकिल्स हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा फाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन लेमडा के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा एल हमारा क्या है यहाँ पर, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अपॉन में लेमडा। तो ये हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला है, फॉर्मूला निकाला है। अब हम अलग अलग के लिए यहाँ पर फेज डिफरेंस देखेंगे। मान लेते हैं उनकी जो लेंथ में डिफरेंस है वो कितना है, लेमडा बाई टू है। मतलब एक जो है वेव दूसरी वेव से लेमडा बाई टू की डिस्टेंस पर से आगे से चल रही है। तो हमें पता है कि लेमडा डेल, अगर हम यहाँ से देखें तो मैं डेल एल को क्या लिखा था मैंने, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा था। तो डेल एल की जगह मैंने क्या रख दिया, लेमडा बाई टू रख दिया है। तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोथ डायरेक्शन में, बोथ द साइड स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दूं और मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंजिंग, तो देन मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, x इक्वल्स टू मिलेगा मुझे डी स्क्वायर बाय लेमडा माइनस लेमडा बाय फोर। अब मुझे ये पता है कि इन जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूं, इन जनरल, मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, इफ लेमडा एल जो है वो मैं एन लेमडा के इक्वल लिख सकता हूँ। और अगर एन लेमडा यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा है। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर इसको देखूंगा, तो x इक्वल्स टू मेरा क्या बनेगा, डी स्क्वायर अपॉन टू एन लेमडा माइनस वन बाई टू एन लेमडा। और अगर मैं डी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 64 अपॉन लेमडा माइनस। ठीक है, तो अब मेरे पास जो मेरी इक्वेशन बन चुकी है वो ये बन चुकी है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लेमडा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लेमडा की वैल्यू को 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेमडा की वैल्यू को 3 पुट कर दूँ तो 64 बाय लेमडा माइनस 3/2 एन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है, जिसे डी में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेल एल की वैल्यू है वो हमें क्या दे रखी है, 0.50 लेमडा दे रखी है। मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0.50 होगी। तो इसके लिए अगर मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो क्या है मेरा, 64 बाय 0.50, यहाँ पर जो ये है ये n है, n, दिस इज n, नॉट लेमडा, दिस इज n। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करूँगा 0.50 माइनस 0.50 और अपॉन में यहाँ पर क्या था हमारे पास, हमारे पास था यहाँ पे 3/2। तो 3/2 को यहाँ पुट करूँगा तो इससे जो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ से जो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 128 मीटर आ जाएगी, लगभग 128 मीटर ही आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ई की। तो ई में क्या दे रखा है, डेल एल की वैल्यू हमें बोल रखी है कि होनी चाहिए 1.00 लैम्डा। तो एन क्या हो गया हमारा, यहाँ 1 हो गया। एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा
तो 1 × 3/2, तो यहाँ पर मेरा आएगा लगभग 63 मीटर। तो ये मेरा हो जाएगा x। अगर मैं यहाँ पर f की बात करूँ तो डेल l की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.50 लैम्डा, मतलब n हो जाएगा 1.50। यहाँ से x को फाइंड आउट करूँगा 64/0.50 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 3/2, तो मेरा यहाँ पर आएगा 41.2 मीटर। तो ये तो बात हो गई हमारी कि जो भी हमने पर्टिकुलर एन की वैल्यूज पर हमने अलग अलग यहाँ पर डिस्टेंस निकाली है सोर्स की। नाउ सिंस होल दी साइकिल फेज डिफरेंस आर इक्विवेलेंट टू दी जीरो, लगभग ये सारे के सारे जो फेज डिफरेंस है वो इक्वल टू क्या है, हमारे जीरो है। ठीक है। तो अगर n की वैल्यू पर हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 1 और 2 केसेस में हमने देखा, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं शिफ्ट भी करता हूँ हाफ ऑफ दिस साइकिल को, तो टफ ऑफ वन वेव इन द सुपर पोजिशन विद द क्रस्ट से हो जाता है। तो वो किस किस वैल्यू पर हो सकता है? एन की वैल्यू 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 5/2 हो जाए। तो यहाँ पर जब इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यही मेरे क्या होंगे, सारे फाइनल सॉल्यूशंस होंगे। जैसे यहाँ पर जो मेरा होगा फेज डिफरेंस लगभग ज़ीरो होगा, और जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। और यहाँ पर हमने अलग अलग के लिए सोर्स से डिस्टेंस निकाली। जैसे फर्स्ट डेल एल की वैल्यू जब 0.50 थी तब हमने निकाला 128, और जब एन की वैल्यू डेल एल की वैल्यू 1 थी तब हमने निकाला 63, और जब डेल की वैल्यू 1.50 थी तो 41.2 मीटर निकाला। और कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होगा वो एन की वैल्यू पर 1 और 2 पर और 3 पर ऐसे होगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 1/2, 3/2, 5/2 होनी चाहिए। आई होप you will understood it well. Best of luck.